कर्मचारी को 12 सप्ताह में दिया जाएगा एरियर। सरकार ने हाई कोर्ट में दिया क्या जवाब? दूसरे फैसले में 10 साल तक कर्मचारी को लाभ नहीं देना गलत। अधिकारियों पर लगा 5 लाख का जुर्माना बरकरार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर एक अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि अदालती आदेशों की अवहेलना स्वीकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस निर्णय को सही ठहराया है जिसमें दोषी अधिकारियों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने पाया कि विभाग ने 1 दशक तक कर्मचारी को उसके जायज हक से वंचित रखा। अदालत इस बात पर भी हैरान थी कि अपील उन 6 सेवानिवृत्त अधिकारियों की ओर से भी दायर की गई थी जिन्होंने इसके लिए कोई आधिकारिक अधिकार पत्र पावर ऑफ अटॉर्नी तक नहीं दिया था। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि पहले सरकार 5 लाख रुपए का जुर्माना अदा करे और फिर इस राशि की वसूली उन दोषी अधिकारियों से की जाए जो इस देरी और अवहेलना के लिए जिम्मेदार थे। खंडपीठ ने नोट किया है कि इससे पहले भी एक समन्वय पीठ ने राज्य सरकार को भविष्य में इस तरह की हरकतें न दोहराने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद सरकार ने फिर से अपील दायर की जिसे अदालत ने भ्रामक करार दिया है। अदालत ने कहा है कि जब ट्रिब्यूनल का आदेश अंतिम हो चुका था तो उसका पालन करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य था। ये मामला गेजम राम नामक एक कर्मचारी के नियमितीकरण से जुड़ा है। कर्मचारी 1994 से सेवा में था। नियमानुसार 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद वर्ष 2002 में उसे नियमित किया जाना चाहिए था, लेकिन विभाग ने उसे 2006 से नियमित किया। वर्ष 2016 में ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि प्रार्थी को 2002 से सभी लाभ दिए जाए। इसके बावजूद अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए लाभ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह मामला अवमानना की कार्यवाही तक पहुंच गया। आईजीएमसी डॉक्टर के स्थानांतरण पर राज्य सरकार की अधिसूचनाओं पर रोक। प्रदेश हाईकोर्ट ने आईजीएमसी डॉक्टरों के स्थानांतरण पर राज्य सरकार की 3 अलग अलग अधिसूचनाओं के निष्पादन और संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। हाईकोर्ट में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की ओर से सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसके तहत इन डॉक्टरों का स्थानांतरण हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में किया गया है। याचिकाओं में 15 अप्रैल 2020, 19 मार्च और 20 मार्च 2026 की अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया है कि जो स्थानांतरण हुआ है वह मेडिकल कॉलेज के लिए बनाई गई एनक्रेडमेंट पॉलिसी 2018 के खिलाफ है। इन पॉलिसी के तहत इन डॉक्टरों का स्थानांतरण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नहीं किया जा सकता। प्रवक्ताओं को 12 सप्ताह के भीतर किया जाएगा एरियर का भुगतान। सरकार ने हाई कोर्ट में दिया जवाब। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता डीपीई शिक्षकों को उनके बकाया एरियर का भुगतान आगामी 12 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। न्यायाधीश ज्योत्सना अग्रवाल दुआ की अदालत में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि शिक्षा निदेशक की ओर से 10 सितंबर 2025 को इस संबंध में विचार आदेश जारी किया जा चुका है। 12 मार्च 2026 को विभाग ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर याचिकाकर्ताओं के एरियर के भुगतान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार के निर्देशों को रिकॉर्ड पर लेते हुए आदेश दिया कि उम्मीद और विश्वास है कि याचिकाकर्ताओं को देय बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। याचिकाकर्ता संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने कोर्ट से आग्रह किया कि भुगतान की प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाए। अदालत ने यह आदेश स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से दायर एक निष्पादन याचिका में दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार से अपने वित्तीय बकाया के भुगतान की मांग की थी। इसी के साथ अदालत ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है।